नमस्कार दोस्तों, विज्ञप्ति पीसीएस के यूट्यूब चैनल पर आपका हार्दिक स्वागत है। आज हम सिविल सेवा परीक्षा में पूछे जाने वाले प्रश्नों की प्रकृति एवं उनके उत्तर संरचना के बारे में आपके साथ डिस्कस करेंगे। जैसा कि आप सभी जानते हैं कि उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग की मुख्य परीक्षा में प्रश्न की मांग के अनुरूप उत्तर लेखन एक महत्वपूर्ण चुनौती होती है प्रत्येक विद्यार्थी के सामने। तो आज हम उसी को लेकर कुछ आपके साथ चर्चा करेंगे, जिससे कि हम प्रश्न को समझ सकें और उसकी मांग के अनुरूप उत्तर लेखन कर पाएँ। तो सबसे पहले हम आपके साथ बात करेंगे कुछ कीवर्ड्स की, जो कुछ कीवर्ड्स होते हैं जिनको समझकर ही उत्तर लेखन किया जाना जरूरी रहता है, ताकि हम टू द पॉइंट लिख पाएँ, अपनी बात को समझा पाएँ। तो फिर अब हम कुछ कीवर्ड्स के बारे में आपके साथ चर्चा करने जा रहे हैं। तो यदि किसी प्रश्न में आपको लिखा मिल जाए कि समीक्षा कीजिए, परीक्षण कीजिए, आलोचनात्मक परीक्षण कीजिए, समालोचनात्मक परीक्षण कीजिए, अगर इस प्रकार के कीवर्ड्स आपको मिल जाए तो आपको सीधे समझ जाना चाहिए कि यहाँ पर एग्जामिनर आपसे किसी भी मुद्दे पर नकारात्मक और सकारात्मक दोनों पक्षों की चर्चा कराना चाह रहा है, और आपको प्रश्न की मांग के अनुरूप आपको किसी पक्ष के मतलब नकारात्मक और सकारात्मक दोनों पक्षों की आपको यहाँ पर चर्चा करनी पड़ेगी। ठीक है। इसी प्रकार यदि किसी प्रश्न के अंत में मूल्यांकन कीजिए, परीक्षण कीजिए, या फिर चर्चा करिए, विवेचना करिए, टिप्पणी कीजिए, समीक्षा कीजिए, परीक्षण कीजिए, विश्लेषण करिए, इस तरह के अगर बढ़ा रहे हैं कीवर्ड, तो उनका मतलब ये होता है आप नकारात्मक और सकारात्मक दोनों पक्षों की चर्चा करें। तो इस प्रकार के प्रश्नों को आपको एक फॉर्मेट बता रहे हैं कि किस प्रकार से आपको इस तरह के प्रश्नों को उत्तर लेखन करना चाहिए। सबसे पहले तो आप उसकी भूमिका लिखें। भूमिका में आपको क्या करना है, 15 से 20 वर्ड में आपको भूमिका लिखनी है। ठीक है। उसके बाद आप विषय वस्तु की संक्षिप्त चर्चा करनी है। आपको 40 से 50 शब्दों में आपको विषय वस्तु की संक्षिप्त चर्चा कर देनी है। फिर उसके बाद आपको विषय वस्तु के नकारात्मक पक्षों को चर्चा करनी है, 50 वर्ड होने चाहिए। उसके बाद विषय वस्तु की सकारात्मक पक्षों की चर्चा करनी है, उसमें कम से कम 50 वर्ड होने चाहिए। उसके बाद आपको निष्कर्ष लिख देना है 20 से 25 वर्ड्स में। तो इस प्रकार आपको अच्छा एक उत्तर लेखन करना है, ताकि आपको अच्छे अंक प्राप्त हो सकें। चलिए अब हम उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग में आए हुए कुछ प्रश्नों को लेकर इसके बारे में डिस्कस करेंगे आपके साथ में। उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग मुख्य परीक्षा 2020 में एक प्रश्न आया था, उसके बाद उसको लेकर आपके साथ डिस्कस करेंगे। तो प्रश्न ये था कि लोकहित का प्रत्येक मामला लोकहित बात का मामला नहीं होता, मूल्यांकन कीजिए। ये आपके सामने प्रश्न है। तो इसका उत्तर लेखन के लिए आपको सबसे पहले तो इसकी भूमिका लिखनी पड़ेगी। भूमिका में आप लिखें PIL क्या है, 15 से 20 वर्ड में आप उसको लिखकर निपटा सकते हो। फिर उसके बाद आपको विषय वस्तु की संक्षिप्त चर्चा करनी है कि PIL कब आया, कौन से आर्टिकल में संविधान के, ये सब कुछ। ठीक है। उसके बाद आपको लिखना है विषय वस्तु का नकारात्मक पक्ष। उसमें आप लिख सकते हैं, जैसे मान लीजिए जो CJI थे सुप्रीम कोर्ट के, उन्होंने उसके बारे में कुछ टिप्पणी करी है, वो टिप्पणी लिख सकते हो। और PIL का जैसे किस प्रकार से दुरुपयोग हो रहा है निजी हित साधने के लिए, या फिर प्रतिद्वंदी को नुकसान पहुंचाने के उद्देश्य से किस प्रकार अंधाधुंध इसका PIL का इस्तेमाल किया जा रहा है, उसके बारे में आप लिख सकते हो। उसके बाद भारत के प्रमुख न्यायाधीश जैसे TS ठाकुर ने कॉर्पोरेट प्रतिद्वंदियों के साथ किस प्रकार से इस तरह PIL का दुरुपयोग हो रहा है, उसके बारे में भी थोड़ी चर्चा कर सकते हो। और फिर आपका नेक्स्ट स्टेप आता है, उसमें लिखेंगे आप सकारात्मक पक्ष इसके।